दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CS वाले में। दोस्तों आज हम नया स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। किसी भी जैसे आप एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, बीएसएफ हो, आईसीजी हो, और इससे कुछ क्वेश्चन उसमें मिल जाते हैं। जैसे सब वही होता है 11 to 12 में जो हम पढ़े रहते हैं वही आता है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। तो उसी का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस 11th का चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशनल। उसी का एक एक टॉपिक, जैसे यूनिट डायमेंशन है, इसके बाद मोशन आएगा, फिर ये स्ट्रेट लाइन, इनका सबका एक एक टॉपिक वाइज जैसे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। उससे पता चल रहा है किस टाइप के क्वेश्चन किस चैप्टर में से बनते हैं। तो जैसे हम पढ़ तो लेते हैं कुछ भी, तो यूनिट डायमेंशन में पढ़ दिए कि फोर्स का होता है MLT -2 ये वगैरह वगैरह, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। तो उसी का आज प्रैक्टिस करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जो ये क्वेश्चन है सब ये रिपीट किए हुए क्वेश्चन है, जो पिछली बार एग्जाम हुए थे या जितने भी एग्जाम होते हैं उसी में से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। लाइट ईयर का यूनिट क्या, जो लाइट ईयर है इस किसका यूनिट है, इसमें पूछेगा क्वेश्चन ये है। अब कुछ बस बच्चे बिना सोचे समझे लाइट लगा देंगे, क्योंकि लाइट है कि लाइट ईयर का क्या होगा, लाइट का यूनिट है, डायरेक्ट लगा देंगे। अभी पहले कंफ्यूजन होता है, सबको होता है, तो डायरेक्ट बच्चे क्या करते हैं लाइट लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ टाइम, मास, लाइट, डिस्टेंस। तो लाइट ईयर क्या होता है, बहुत लंबी जो दूरी होती है उनको मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, लाइट ईयर का यूज किया जाता है लंबी दूरी के लिए, यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस से क्या होता है, दूरी होती है, तो इसी के यूनिट है। डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, लाइट ईयर। जैसे चांद और सूरज, चांद और धरती के बीच की दूरी नापनी है तो इसमें लाइट ईयर में नापा जाता है, या सूरज और धरती के बीच में, तो लाइट ईयर में इसका क्या होता है, मेजर होता है डिस्टेंस का। ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा, डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले मान लो हमें नहीं याद है, ऑप्शन में दिया है केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी न्यूटन। अब कैसे पता करें कि कौन से इसमें से होगा, तो हमें फॉर्मूला पता है। जैसे मोमेंटम का क्या होता है, P इक्वल टू mv, यानी मास इनटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला सबको पता होगा। तो अब यहां देखते हैं मास का क्या होता है। मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में। ठीक, मास को केजी में, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, अगर इसके जैसे वेलोसिटी को अगर पता होगा आपको कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर से होता है, लेकिन अगर ये भी नहीं पता है तो यहाँ क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, अब इसके बाद जैसे केजी हो ही गया है, केजी इनटू डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम का सेकंड। अब देख लो इससे मिल रहा है कोई, केजी मीटर पर सेकंड। हाँ ये रहा, तो ये क्या होगा, इसका ऑप्शन आ गया। अब मैं निकालना भी बता दूं कैसे निकाला जाता है स्टार्टिंग से एकदम। जैसे P होता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मान लो वेलोसिटी किसी को डायरेक्ट पता है कि मीटर पर सेकंड होता है तो डायरेक्ट कर दीजिए, अगर नहीं पता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट जो माने, तो यहाँ पर डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम का होता है सेकंड। ये दो क्वेश्चन हो गया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का इसमें से कौन सा यूनिट होगा, दिया है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड पूरे का स्क्वायर दिया है। तो इसमें से हमें पता करना है कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका क्या यूनिट होगी। तो सबसे पहले से यहाँ समझते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, जो वर्क होता है और एनर्जी होती है उनका सब सेम होता है। वर्क हो, एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, उनकी यूनिट सबकी सेम होगी। तो पहले देखते हैं वर्क का, वर्क से निकाल लेते हैं डायरेक्ट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये सबको फॉर्मूला पता होगा। अब यहां से निकालते हैं वर्क का क्या होता है, F को वर्क फोर्स को लिख सकते हैं m में इनटू सेकंड, ये डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद यहां से देखते हैं जो मास है, मास को तो केजी में मेजर करते हैं। ठीक, एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सीलरेशन का, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको किस में मेजर करते हैं, मीटर में। यानी अब देखते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये कहीं अगर दिख रहा है तो देखिए, अब और इसे चेंज कर लेते हैं कि जो केजी है इसे किस में चेंज किया है, वो ग्राम में। तो ग्राम मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे यहां ग्राम में लिख लेते हैं, ग्राम, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया है, इतना है। अब इसी को हम पूरा करके क्या लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड का होल स्क्वायर, इसे इतना लिख सकते हैं। अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या आए, ये है। तो बी का आंसर होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। ये पूरे यहां से तरीका हम बता दें कैसे कैसे निकालना है, आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ये क्वेश्चन है। तो जनरली हम जानते हैं कि 1 एमएम इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। ये सब पढ़े होंगे, याद भी दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है, घुमा के पूछता है, थोड़ा डायरेक्ट नहीं पूछता है पेपर में। तो यहाँ पे दिया है 10⁻⁹ एनएम, 10⁻⁶ सेंटीमीटर, 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ये ऐसे दिया है। तो हम क्या पढ़े हैं कि 10⁻⁹ मीटर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे जल्दबाजी में ये लगा देंगे कि 9 पता है, केवल उसकी ये नहीं देखेंगे यूनिट क्या दिया है कि मीटर है, सेंटीमीटर है, तो ये लगा देंगे 10⁻⁹ लेकिन ये क्या है, गलत है। अब इसे क्या करते हैं, ये मीटर में दिया है, 10⁻⁹ जो पढ़े थे वो क्या है, मीटर में, लेकिन हमें किसमें, यहाँ दिया है एनएम, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर है, तो हमें मीटर तो कहीं मिल नहीं रहा है, इसलिए इसे क्या करते हैं, मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁹ इंटू 10⁻2 है, ये क्या हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अब किसमें आ गए, जो मीटर था वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया। अब इसी में ऐसे कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, सब एक तरह का है, 10⁹ एनएम इतना हो गया, ये बच्चे मैक्सिमम ये लगा के आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्ट्ज जो यूनिट होगी, जो ये हार्ट्ज है ये किसका यूनिट है, तो हम जब सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हार्ट्ज होता है, फोर्स का तो न्यूटन होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कुछ और होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब अलग है, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी का क्या है, हार्ट्ज है। इसे और तरीके से अगर पढ़ना हो, फ्रीक्वेंसी को हम करते हैं 1 टाइम, इसका क्या होता है सेकंड, तो सेकंड इनवर्स भी इसका क्या होता है, यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, लेकिन इसे हार्ट्ज में इसका जो शॉर्टकट होता है हार्ट्ज होता है, और सेकंड इनवर्स भी कहीं पूछ देगा कि सेकंड इनवर्स किसका है, तो फ्रीक्वेंसी का होता है। ये इतना क्वेश्चन हो गया, अब आगे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट जनरली हमें सभी पता होता है वाट होता है पावर का यूनिट, लेकिन इसमें कुछ घुमा के पूछता है क्वेश्चन, जैसे जूल, जूल पर सेकंड एंड वाट बोथ, ठीक है। तो हमें पता होगा पहले, तो इसमें सबसे पहले जब भी यूनिट वगैरह पूछे तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहां से हम निकाल सकते हैं, वर्क का हमें पता है जूल होता है और टाइम का सेकंड, यानी जूल पर सेकंड भी दिया है ऑप्शन में, जूल पर सेकंड, अगर जनरली कोई जल्दबाजी में करेगा जूल पर सेकंड लगा देगा, और वाट पहले से होता है, ये सबको पता है। तो ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन है जूल पर सेकंड एंड वाट बोथ, दोनों, यानी वाट भी और जूल पर सेकंड भी, इसका दोनों ऑप्शन दिया है, और एक डी ऑप्शन है नॉन, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, जूल भी इसका यूनिट है और वाट भी, जूल यहां से निकल गया है और वाट सबको पता है ये पहले से। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी सबसे छोटी यूनिट कौन सी है इसमें से, जो ये दिया है, जैसे पहला दिया है मिलीमीटर, यानी मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ मीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर, और ये मीटर सबको पता ही है 1 मीटर। अब एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में क्या होता है 10⁻10 मीटर, ठीक। अब ये फर्मी, फर्मी होता है 10⁻15 मीटर। अब इसमें मतलब सबसे छोटी कौन सी है, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है, माइनस में अगर हो तो वही क्या होता है, सबसे छोटी होती है। जैसे एग्जांपल है 10⁻20 और 10⁻50, अगर इसमें से कोई पूछ ले कौन सी छोटी है, तो जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी और अगर माइनस में है तो वो क्या होगी, सबसे छोटी होगी, क्योंकि जितना माइनस में कम होते जाएंगे जीरो की तरफ बढ़ेंगे, ये तो सबको पता ही होगा। यानी इसमें देख लो मिलीमीटर में 10⁻3, मीटर में m है, और ये 10⁻10 मीटर, यानी सबसे छोटी क्या है इसमें, फर्मी है, ठीक। ये सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जूल सेकंड इज ए यूनिट ऑफ, यानी जूल और सेकंड जो किसकी यूनिट होगी इसमें से, ठीक है। तो वर्क आपको पता है, वर्क का क्या होता है जूल खाली, तो ये तो कट गया, ये नहीं होगा जूल। मोमेंटम, मोमेंटम का क्या होता है फॉर्मूला, पहले अगर नहीं किसी को ये यूनिट याद होते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने दिमाग में याद कर लेना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है, p = mv, ठीक। इसका मास का kg और इसका वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो ये भी नहीं दिख रहा है कहीं। प्रेशर का सबको पता है पास्कल होता है, ये भी नहीं है। तो क्या बचा, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम को हम निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि मुझे याद है और कुछ बच्चे याद भी कर लिए होंगे, लेकिन सबसे जरूरी होता है कि कैसे आया है क्वेश्चन। तो यहाँ से देखते हैं, हम एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हैं, E = hν, ये पढ़े हुए फॉर्मूला, ये क्या है, यहाँ एनर्जी है, और अभी ये इसे निकाल के देखते हैं, H = क्या हो गया, E/v, ठीक। और E क्या होता है, एनर्जी यानी जूल, और इसका वेलोसिटी का क्या होता है,
सेकंड। तो क्या अब ऑप्शन आ गया जूल सेकंड किसका हो गया, इसी का एंगुलर मोमेंटम का। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड यूनिट, यानी जो एक दूसरे यूनिट से जैसे बनाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। जैसे फोर्स का है, फोर्स को हम किससे बनाया है, मास इनटू एक्सेलरेशन से। तो फोर्स क्या हो गई, डिराइव्ड यूनिट हो गई, क्योंकि हम किसी दो यूनिट से मिला के बनाया है, मास और एक्सेलरेशन से। ऐसे ही प्रेशर हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, इसे फोर्स और इससे बनाया, तो ऐसे यूनिट को क्या बोलते हैं, ड्राइव, यानी जो दूसरे यूनिट से बनाई गई हो। अब जैसे मास, मास हम फंडामेंटल पढ़े थे कि 7 होता है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और करंट, ये पढ़े थे 7। तो इसमें देखो मास है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसे किसी नहीं बनाया जा सकता। लेंथ है, लेंथ भी होती है, टाइम भी, लेकिन वॉल्यूम क्या है, एक दूसरे से बनाई गई है। जैसे वॉल्यूम क्या है, ड्राइव यूनिट है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, वॉल्यूम। अब अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बेस एसआई यूनिट, यानी जो अभी मैं बताया था फंडामेंटल यूनिट जो हम पढ़े हैं कितना होता है, 7 होता है। ये सबको पता होगा, पढ़े हैं स्टार्टिंग में कि फंडामेंटल यूनिट 7 होता है। जैसे एमएलटी सब पढ़े हैं, एमएलटी, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, ये सब क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब अगला देखते हैं इसका। जैसे अब इतना 10 क्वेश्चन हो गया है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन जैसे इंपोर्टेंट है, जो ऑप्शन में जैसे डायमेंशन पूछ लेता है कि एंगुलर मोमेंटम का बताओ। एंगुलर मोमेंटम का और प्लैंक कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन दोनों हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। कभी नेवी में पूछ देगा कि ऐसा ऑप्शन दे देगा कि जूल पर सेकंड दे देगा कि इन दोनों में से किसका यूनिट है, या और ऑप्शन रहेगा तो जो जूल्स पर सेकंड है, जूल सेकंड, जूल इनटू सेकंड, जूल इनटू सेकंड, इन दोनों का यूनिट है। ठीक, जो अगर इनका यूनिट सेम है तो डायमेंशन में क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्वेश्चन याद करने वाला है कि एंगुलर मोमेंटम का और प्लैंक कांस्टेंट का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेम होती है दोनों की। जैसे जूल सेकंड, जूल का क्या होता है ml2 t-2 और टाइम का t, ऐसे इसका जूल ml2 t-2 और सेकंड का टाइम। तो अब देखो एक इसमें आएगा ml2 और इसकी पावर 1 है, यानी इधर क्या होगा, 1 हो जाएगा, ml t-1, ये इसकी एंगुलर मोमेंटम की हो गई ml2 t-1, यानी एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन है क्या हो गई, ml2 t-1। इसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं 12 1। ठीक, अगर शॉर्टकट में याद करने का तरीका है, 1 इसका हो गया, 2 इसका और ये -1। अगर जैसे एग्जाम में शॉर्टकट अपनाई जाती है क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं रहता है कि पूरा ड्राइव किया जाए, इसलिए शॉर्टकट याद कर लिया जाता है। इसका शॉर्टकट यही है कि जूल सेकंड याद कर लो, या फिर ये देख लो, अगर कहीं भी ऑप्शन में मिले ये वाली चीज जिस पे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं वही जोश और जुनून के साथ। थैंक यू।